फैट टू फिट बाय आमिर खान दंगल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ये आज के दिन की मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है, नंबर 1 चल रही है। 5 मिलियन व्यूज ऑलरेडी कोई 2-3 दिन पहले निकली है और अभी 5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। उस वीडियो के साथ में ये वीडियो के साथ में रख के जो नीचे से आ जाती है वीडियो, वैसे रख के इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो और इतनी लंबी वीडियो खींचना नहीं चाहता, तुम बोर हो जाओगे। तो सिर्फ ये पहली वीडियो जिसके बारे में मैंने थोड़े से पॉइंट्स बनाए और एक दो वीडियोस और देखे। मतलब इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना कि तुम पहली बार ट्रेलर रिएक्शन देख रहे हो और उसके साथ साथ तुम रिएक्ट कर रहे हो, दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पर देखने के बाद वीडियो डालने का कारण एक है। मैंने उसके बाद एक बंदे की वीडियो देखी, बियर बाइसेप्स सर्च फॉर यूट्यूब पे सर्च करो बियर बाइसेप्स। उसने इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया ना इंग्लिश में, और एक्चुअली में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। फॉलो दैट, उस चीज़ को देखो, उसकी वीडियो पे जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मेरी वीडियो को देखो ना देखो, उसकी वीडियो को ज़रूर देखना। मैंने ये वीडियो शूट करने का सोचा इसलिए क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ दोनों तरह से, एज अ जिमर ऑल्सो और एज अ काउंसलर ऑल्सो। तो मैं दोनों फेज से गुजर चुका हूँ। जब जिम, मैं अपने बता सकता हूँ कि मैंने जिम ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट 2009 में। रेगुलर जिम करता था फॉर 1 ईयर। आई हैव डन पार्ट्स में, मतलब करता था, छोड़ देता था, करता था, छोड़ देता था। और छोड़ने का कारण सबसे बड़ा ये होता है, जो आज के टाइम पे एवरेज इंडियन, कोई भी एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लड़का, एक उसके पास टाइम नहीं है, दूसरा उसको रिजल्ट्स ही नहीं दिख रहे। मेरे साथ दोनों होते थे। मतलब कुछ टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं होता था क्योंकि एग्जाम्स वगैरह कुछ होते थे, या मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं होता था, या दूसरे टाइम पे होता था कि मैं बस जा रहा था और मेरे कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। अब ऐसा सोच लो ये मेरे साथ कितने टाइम से हो रहा होगा। तो अभी बिकॉज आई बिलोंग टू द मेडिकल प्रोफेशन, दैट इज वाई वो काउंसलर वाला फेज भी है मेरे साथ कि आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग। इस वीडियो को कंटेक्स्ट में मैं इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि इस वीडियो के कंटेक्स्ट में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिखाया कि एक बहुत मोटा इंसान है। आमिर खान सर इज अ परफेक्शनिस्ट, आई रिस्पेक्ट हिम। वो बहुत मोटे हैं और सडनली फ्रॉम फैट ही हैज लॉस्ट सो मच वेट कि एंड विद इन अ स्पैन ऑफ व्हाट 5 मंथ्स। पर इसके अंदर तुम देखो, मोटिवेट होना चाहते तो हो जाओ, इंस्पायर होना चाहते तो हो जाओ, पर मोटिवेट गलत सेंस के साथ मत होना, नॉर्मल सेंस के साथ मोटिवेट होना कि मेरे को जिम जाना है फिट होने के लिए, मुझे जिम जाना है अच्छा दिखने के लिए नहीं। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर तुम्हें जिम जाना है तो जाओ, फिट होने के लिए जाओ, कोई टारगेट लेके मत जाओ कि हाँ मेरे को 5 महीने के अंदर ऐसे बनना है। जो मेरे को सबसे बुरी बात लगी थी उस वीडियो के अंदर, वो ये बात बुरी लगी थी, जो एक बंदे ने बोला कि हमने अमेरिका से एक डाइटिशियन को बुला के उनकी डाइट स्पेसिफिकली हमने वो करी है, कैलिब्रेट करी है, और उसके बाद जो वीडियो का सीन आया उसके अंदर वो एक ब्रेड के ऊपर खीरा काट के खा रहे हैं। दैट इज अ लो कैलोरी डाइट। मुझे सिर्फ एक बात अपने दिमाग से सोच के बताना, अगर तुम्हारी गाड़ी है, बहुत पुरानी हो गई है, बहुत खस्ता हालत में है, उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे, क्या तुम उसे चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना। तो ये बिल्कुल सेम चीज है ना। अगर तुम जितने मर्जी मोटे हो जाओ, तुम खाना छोड़ नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब 25 साल की उम्र तक खाना खाओ और मोटे हो जाओ, फिर 10 साल तक कुछ खाओ ही मत। कभी ऐसा सुना है आपने कि एक मोटा आदमी, उसने इतना खाना खा लिया पहले और अब मोटा हो गया वो, तो उसके पास स्टोर हो गया कैमल हम्प की तरह, और वो अब खाना खाए ना खाए उसकी लाइफ चलती रहेगी? ऐसे नहीं होता है। तो प्लीज कीप इन माइंड कि अगर तुम मोटे भी हो ना, तो भी तुम्हें खाना खाना जरूरी है और रेगुलर खाना जरूरी है। कुछ भी लो कैलोरी डाइट नहीं होती है। जब 150 सीसी की बॉडी पे आप 10 सीसी का इंजन लगा दोगे तो नहीं चलेगी वो गाड़ी। ठीक है, तो जिम जाओ। उस वीडियो में दिखाया कि जिम भी जा रहा है वो इंसान, आमिर खान सर जिम भी जा रहे हैं और वो कम भी खा रहे हैं। ये सबसे डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि तुम जिम भी जा रहे हो और तुम कम भी खा रहे हो, और वो भी सिर्फ वो दिखा रहे हो। इसके पीछे उनका गेन करना, मसल गेन करना, और वो भी इतना परफेक्टली गेन करना, बिल्कुल एथलेटिक बॉडी नहीं है वो बेसिकली एक रेसलर बॉडी है। एक एथलेटिक बॉडी उसेन बोल्ट जैसी होती है, जिसके अंदर मसल मास नहीं है, पर वो इतनी स्ट्रेंथ है ना उसके अंदर कि वो किसी की भी। तो ये मस्कुलर बॉडी है। मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए जो 2 मेजर फैक्टर होते हैं, जो उसने बियर बाइसेप्स वाले गाय ने भी बताए थे कि ये मसल नहीं निकलती है
और दूसरी मसल जो उसने मिस कर दी मैं बताता हूँ, ये मसल विदाउट जिम के। दैट इज वाई मैं ये शर्ट पहन के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ मैंने इस मसल के लिए इतना काम करा है ना, बहुत काम करा है। मतलब मैंने, अगर मैं 1 घंटे जिम जाता था तो आधे घंटे तक सिर्फ मैं ये अपर चेस्ट करता था, और ये डोमिनेंट हुई नहीं, कभी नहीं हुई। मतलब आई डोंट नो, मे बी माई जेनेटिक स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दैट, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ये वाली कटिंग जिसकी ये वाली कटिंग आ जाए, 90% वो बंदा इधर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटीन ले रहा है, या वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहा है, या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ले रहा है। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं वो तुम इंटरनेट पर सर्च कर लेना, मैं नहीं बताने वाला हूँ। पर ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं होती हैं। तो जितने भी यंग लोग हैं ना, अब यंग लोग की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे यंग लोग, जैसे मैंने पहले बताया था, मोटे भी आ रहे थे, पतले भी आ रहे थे। पतले लोग कहते थे कि हम सप्लीमेंट खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और बॉडी बनाएंगे। और जब उनसे मैंने पूछ लो कि बॉडी बना के करोगे क्या, तो वो बोलते हैं कि हमें अच्छा दिखना है। अगर अच्छा दिखने के लिए सिर्फ बॉडी चाहिए होती ना, तो हर कोई अच्छा दिखता होता। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो दिल के अच्छे हैं, चाहे अच्छे दिखते ना हो। तो अच्छा दिखने के लिए ना तुम्हें बॉडी नहीं चाहिए, अच्छा दिखने के लिए ना तुम्हारे वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा फीलिंग्स होनी चाहिए लोगों के लिए। बॉडी बना ली और साला किसी की इज्जत नहीं कर रहे, तो उस बॉडी बनाने का कुछ मतलब नहीं है। दूसरे लोग जो बहुत मोटे थे और मुझे कहते थे कि मैं जिम जाऊंगा, मैंने उनको कहता था जिम जाओ एक्सरसाइज करो, पर लेकिन ये वाली वीडियो देखने के बाद अगर ऐसे वाली मोटिवेशन मिल जाए कि 5 महीने के अंदर मैं फ्रॉम 97 किलोज टू आई कम टू 60 kgs, मैन दैट इज नॉट पॉसिबल, यू आर डिजीज्ड। अगर तुम 97 किलो से 60 किलो हो गए विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मंथ, तो तुम्हें कोई बीमारी है भाई। इतनी जल्दी बॉडी लूज नहीं कर सकती। खुद सोच के देखो, तुम्हारी बॉडी में एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में तुम कुछ भी चीज खराब हो जाएगी ना, तो बॉडी उसका काउंटर करती है। तो अगर तुम सडनली वेट लूज करना शुरू कर दोगे ना, बॉडी स्टेप्स ले लेगी उस वेट लूज को रोकने के लिए, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा तो बॉडी तुम्हें वेट कम करने नहीं देगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जब हम जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो पहले महीने में जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो अल्टीमेट होते हैं। ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट्स होते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ होगा जो पहले महीने जिम गए ना, वाह मैंने 5 किलो लूज कर लिया 1 महीने के अंदर, और या फिर मेरी बाइसेप 12 से 14 हो गई 1 महीने के अंदर। ये चीज पॉसिबल है, पर वो 14 को 15 करने में तुम्हें नेक्स्ट 11 महीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को लगता है यार तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, अब मैं इसको रिएक्ट करूंगी। तो तुम जिस पेस से बढ़ते हो ना, वो पेस खत्म हो जाती है। अब उस पेस को दोबारा चालू करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? तुम्हें बाहर से धक्का लगाना पड़ता है। और बाहर से धक्का लगाने वाली चीजें क्या है? प्रोटीन सप्लीमेंट्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग BCAA, क्रिएटिनिन एंड ये सारी चीजें, ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी गाड़ी में दम नहीं है चलने का, तुम्हें लोगों को बुलाया और तुमने अपनी गाड़ी को धक्का लगवाया। अब वो धक्का लगवा के कब तक चलवा लोगे ना? तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो उस चीज का जरा ध्यान रखना। अभी मेरा फोन आ गया था इसलिए थोड़ा फ्लो कट हो गया। तो मैं क्या बात कर रहा था कि तुमने उस बंद गाड़ी को धक्का मारने के लिए बाहर से लोग बुलाए, पर वो बंद गाड़ी को धक्का मारोगे, कितनी देर तक मार लोगे? उसके बाद क्या होगा? एक बार धक्का मार के गाड़ी तो चल जाएगी और आगे तक पहुंच जाएगी तुम्हारी गाड़ी, तुम्हें लगेगा कि चल रही है। पर लेकिन वो जो धक्के मारने वाली है उसको तुम हर चीज हर महीने नहीं दे सकते ना, हर महीने तुम्हें उसे पैसे देने पड़ते हैं, और दोज आर रियली वेरी कॉस्टली। मतलब अगर मैं आज के टाइम पे बोलूं, अगर मैं बीच में अपने जिम करने से ना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना कि कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने अपने घर आके बोला था कि मैं ना सप्लीमेंट्स ले रहा हूं और प्रोटीन लूंगा, BCAA लूंगा, क्रिएटिनिन लूंगा, टेस्टोस्टेरोन लूंगा, और कंट्रोल डोजेस में लूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं कैलकुलेटेड डोजेस में लूंगा। पर मेरे को अंदर से पता था कि ये शायद मैं अपने लिए गलत करूंगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं करा। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता था जिम जाने के लिए, और वो मेरे को पता है कि बाकी सारे लोग भी होते होंगे। तो इस मूवी को, इस चीज को देख के सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करो, इंस्पायर हो, मोटिवेट भी हो, पर गलत मोटिवेट मत होना। खाना खाना मत छोड़ना, वरना बीमार हो जाओगे। उन्होंने मैं अभी उस आमिर खान सर के बारे में बता दूं, उनके पास बहुत पैसा है। जितने भी बॉलीवुड स्टार्स जो बिल्कुल रिप्ड हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत टाइम है, और वो जो चीज खाते हैं
लगाते हैं वो तुम्हें नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ तुम्हें बता दी, अगर सपोजली यही याद है कि आमिर खान ने इतने टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लिए हैं, या आमिर खान सर ने इतने प्रोटीन सप्लीमेंट खाए, ये प्रोटीन सप्लीमेंट खाया है और ये स्टेरॉइड खाया है ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कैटाबॉलिक स्टेरॉइड, सब कुछ खाया है, तो तुम्हारी नज़र में उनकी इज्जत कम हो जाएगी और वो कभी नहीं चाहेंगे। वो सिर्फ ये दिखाएंगे कि वो एक ब्रेड के ऊपर खीरा लगा के खा रहे हैं। उस चीज़ को प्लीज़ फॉलो मत करना, वरना तुम बीमार हो जाओगे। और अदरवाइज एंटरटेनिंग था, इंस्पायरिंग था कि हाँ ऐसे कोई इंसान कर सकता है। इट इज़ पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल only with the help of steroids, only with the help of creatinine, and only with the help of testosterone at his age, and only with the help of protein supplements, जो कि आपकी बॉडी को खराब कर देंगे। मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूं जिसने ये सब किया था, अच्छी बॉडी हो गई थी उसकी 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए ही वॉज लाइक कि वाओ मेरी तो बॉडी एब्स निकल गई, 6 पैक्स एब निकल गई, ये सब हो गया। पर उसका साइड इफेक्ट उसे क्या हुआ, आज वो शादीशुदा है और बहुत मोटा हो गया, बहुत मोटा हो गया। ये उस चीज का साइड इफेक्ट होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मत करना अपने साथ ऐसा कुछ, वरना बहुत खराब हो जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, है ना। तो जितने भी लोगों ने मुझे देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने क्या लिया होगा, या तुम्हें ऐसा लगता है क्या ये पॉसिबल है सिर्फ खाना छोड़ देने से ऐसा मसल गेन करना। खाना छोड़ देने से तो मसल गेन होता ही नहीं यार, खाना छोड़ देने से हमेशा मसल लूज करेगा, आपका मसल लॉस होगा। खाना छोड़ देने से कभी भी मसल गेन और ये बाइसेप्स तो कभी जिंदगी में ना बने, मतलब कभी भी ना बने। इसके लिए बहुत खाना पड़ता है। ज्यादा खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो, पेट्रोल भरो गाड़ी में, पेट्रोल भर के गाड़ी जितना पेट्रोल होगा उतना चलाओ। खाली गाड़ी, एम्प्टी टैंक पेट्रोल, रिजर्व में पेट्रोल चला के आप गाड़ी को ज्यादा नहीं चला सकते। इसका मतलब ये, पेट में खाना होगा तो एक्सरसाइज कर पाओगे, पेट में खाना नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी पूछना हो ना तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख लो, एज अ डॉक्टर भी एडवाइस कर ही दूंगा मैं आपको, दोस्तों में तुम्हारा हुई, ठीक है। अगला कुछ ऐसी कोई और वीडियो आती है तो उसके बारे में जरूर बोलूंगा मैं। अभी चलते हैं, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाय बाय।